तो जैसा कि आपको पता है कि आज जो हमारी क्लासेस होगी वो वैदिक सभ्यता से संबंधित चीज़ों को हम बताने वाले हैं। वैदिक सभ्यता की बात अगर मैं करूँ दोस्तों तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जो प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि अगर हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीकृत सभ्यता थी। लेकिन अगर आप वैदिक सभ्यता की बात अगर करते हैं तो ये प्रथम जो है ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग स्टार्टिंग में तो बहुत शांति प्रिय जीवन जीते थे, लेकिन ये वही सभ्यता थी जो वेदों के आधार पे सभ्यता का निर्माण हुआ था। और धीरे धीरे इसी सभ्यता से में जो लोग रहने लगे वो धीरे धीरे हर चीज को लेके रिजिड होने लगे। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक आपका ऋग वैदिक काल होता है और दूसरा उत्तर वैदिक काल होता है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अखंड भारत में जिस सभ्यता का निर्माण हुआ था उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता की बात अगर करूं तो एक बहुत ही ग्रामीण, बढ़िया, नेचुरल सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे इसी सभ्यता में रिजिड आने लगता है और फिर उसके बाद महाजनपद काल आ जाता है। और फिर हम लोग उसी इसी वैदिक सभ्यता में ही बहुत ज्यादा जब ब्राह्मणों लोगों का अतिक्रमण बढ़ जाता है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण होता है, उद्भव होता है। फिर आगे हम लोग